हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। सबसे पहले मैं बता देती हूं, आज हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि हम अपनी 12th क्लास का अकाउंट्स का सिलेबस कैसे करेंगे, कौन कौन सी इसमें बुक्स हैं, कौन कौन सी इसमें यूनिट्स हैं, कौन कौन से उसमें चैप्टर्स हैं, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और बात, हमारे जो ये वीडियोस हैं ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। एज ए सोशल इनिशिएटिव हमने ये शुरू किया है जहाँ पे आपको हमारी वीडियोस के लिए कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और ऐसा नहीं है कि मैं अकाउंट्स की टीचर हूँ तो आपको इस चैनल पे सिर्फ अकाउंट्स की वीडियोस मिलेंगी। जी नहीं, हमारे इस चैनल पर आपको तीनों स्ट्रीम की वीडियोस मिलने वाले हैं, दैट इज़ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। मेरी जो पूरी टीम है, अलग अलग सब्जेक्ट की फैकल्टी है, वो सब आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स की वीडियोस देने वाले हैं। तो एक ही सिंगल चैनल पे आपको तीनों स्ट्रीम की वीडियोस मिलने वाली है ना। अच्छी बात। अब एक और चीज़, अब आफ्टर 12th आप लोगों को कॉलेज में जाना है, बोर्ड के बाद कॉलेज में एडमिशन। तो सबका एक ड्रीम कॉलेज होता है कि मेरे को उस कॉलेज में पढ़ना है, मेरे को वहाँ पढ़ना है। तो जो कॉमर्स के बच्चे रहते हैं मेनली, उनका जो ड्रीम कॉलेज रहता है वो SRCC कॉलेज, दैट इज श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, और भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो अगर आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो आपको बोर्ड के साथ साथ CUT में भी बेस्ट स्कोर करना पड़ेगा। तो ये CUT है क्या? लास्ट ईयर से ही NTA ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना शुरू किया था, दैट इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। अब ये होता क्या है, जो ऑलमोस्ट 60 यूनिवर्सिटीज़ के अराउंड है वो इस CUT स्कोर के बेस पे ही आपको अपने कॉलेज में एडमिशन देगी। तो आपको इस CUT में बेस्ट स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़, जो लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से इंफॉर्मेशन निकली थी कि जो ऑलमोस्ट टॉपर्स हैं जिन्होंने 4 सब्जेक्ट्स में 4 डोमेन्स में 100% लिया था वो ऑलमोस्ट CBSE बोर्ड से रिलेटेड थे। ऐसा क्यों? रीज़न ये है, जो CBSE है वो NCERT बेस्ड है, मतलब वो NCERT का सिलेबस फॉलो करता है, और जो CUT में क्वेश्चंस आएंगे वो NCERT बुक से आएंगे। ये प्रॉपर मेंशन्ड है, जो CUT का प्रॉपर सिलेबस है सब्जेक्ट्स का वो NCERT बेस्ड रहने वाला है, और CBSE भी NCERT को फॉलो करता है, तो इसलिए मोस्टली टॉपर CBSE बोर्ड से निकले। बट हम लोग आपको जो अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, हम सिर्फ CUT के साथ साथ CBSE बोर्ड को ही नहीं लेके चले हैं, हम CBSE के अराउंड इन एक्स्ट्रा बोर्ड्स को भी कवर कराएंगे ताकि इन वाले बोर्ड्स के बच्चे भी CBSE बोर्ड्स के बच्चों के साथ CUT में बेस्ट स्कोर कर सके। तो हम CUT प्लस इन बोर्ड्स की तैयारी आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब अपना अकाउंट्स का सिलेबस। अब आप लोगों ने +1 में पढ़ा था अकाउंट्स होता क्या है, उसके बाद आपने फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखे थे। किसके फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखे थे? सोल प्रोप्राइटरशिप के। किसके? सोल प्रोप्राइटरशिप के, सिंगल इंडिविजुअल के। अब जब हम 12th में आ जाते हैं तो हम फाइनल अकाउंट्स ही बनाना सीखते हैं, बट किसके? पार्टनरशिप के और कंपनीज के। किस किस के? पार्टनरशिप के और कंपनीज के। तो जो हमारा 12th का सिलेबस है वो 2 बुक्स में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट वन इज पार्टनरशिप, सेकंड वन इज कंपनीज। तो जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है दैट इज अवर फर्स्ट बुक, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब जो इसमें फर्स्ट 4 चैप्टर है ये एक यूनिट है, बेसिकली ऑलमोस्ट पूरी बुक इसी में कवर हो जाती है, दैट इज पार्टनरशिप। हम यहाँ देखेंगे पार्टनरशिप होता क्या है, कौन कौन कैसे इसमें कैपिटल रेज होती है, कैसे एक न्यू पार्टनर एडमिशन होता है, कैसे किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट्स को कैसे हैंडल करते हैं,
अगर हमें पूरी ही फर्म बंद करनी हो, डिसोल्यूशन करना हो फर्म का, तो हम कैसे करेंगे। तो ये 4 चैप्टर हमारे इसमें रहते हैं। और जो ये चारों चैप्टर है ये आपके CUT में भी हैं और अदर बोर्ड्स में भी हैं, सिर्फ यूपी बोर्ड को छोड़ के। यूपी बोर्ड ने अपना 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। उसने जो इसके 2 चैप्टर है, डेथ एंड डिसोल्यूशन, ये दोनों अपने सिलेबस से हटा दिए हैं। बट CUT में ये वाले चैप्टर आने वाले हैं और बाकी बोर्ड्स में भी आएंगे, तो हम इनको प्रॉपर कवर करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद 5th नंबर पे जो चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट ईयर तक बच्चों ये वाला चैप्टर था, बट इसी साल से NCERT ने ये वाला चैप्टर अपने सिलेबस से हटा दिया है। तो उसी अकॉर्डिंगली CBSE ने भी इसको हटा दिया है। और CBSE ही नहीं, ICSE एंड HP बोर्ड, इन दोनों ने भी अपने सिलेबस से इसको हटा दिया है। एंड जैसे मैंने अभी आपको बताया था, CUT में जो सिलेबस आएगा वो NCERT बेस्ड ही आने वाला है। तो NCERT में अगर ये सिलेबस नहीं है, चैप्टर नहीं है, तो ये CUT में भी नहीं आएगा। अगर इन फ्यूचर किसी भी तरीके की कोई अमेंडमेंट होती है तो वो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर देंगे। स्टिल अभी ये चैप्टर हम इसमें नहीं लेके चलेंगे, बट अदर बोर्ड्स में ये वाला चैप्टर है तो हम इस चैप्टर को भी कवर करेंगे, इसकी वीडियोस भी आपको मिलेंगी। ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट बुक, दैट इज पार्टनरशिप। अब आपने पार्टनरशिप के भी फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखे, तो अब किसके सीखोगे, कंपनीज के। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी होता क्या है। ठीक है, कैसे वो अपनी कैपिटल को रेज करती है, कैसे वो डिबेंचर्स इशू करती है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेकेंड बुक में क्या रहेगा। अब आपकी स्क्रीन पे आ रही है सेकेंड बुक, दैट इज कंपनीज अकाउंट्स एंड एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस किसका करेंगे, कंपनीज की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर रहता है वहाँ हम देखते हैं कंपनी होता क्या है, वो शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, ये सब हम यहाँ देखते हैं। और ये दोनों चैप्टर CUT में भी हैं एंड अदर बोर्ड्स में भी है, सिर्फ वही यूपी बोर्ड को छोड़ के। यूपी बोर्ड ने जो डिबेंचर वाला चैप्टर है वो अपने सिलेबस से हटा दिया है, बट बाकी बोर्ड्स में है एंड CUT में भी है, तो हम इसको फुल्ली कवर करने वाले हैं। ठीक है। देन हम आ जाते हैं नीचे वाले चारों चैप्टर पे। जो नीचे वाले चारों चैप्टर हैं वो रहेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। अभी तक आपने सिर्फ शेयर्स एंड डिबेंचर सीखा था, अब कंपनीज की फाइनल अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, फिर उसको एनालिसिस, मतलब उसको परफॉर्मेंस क्या है, क्या निकल के आया है कंपनी को, कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इस तरीके से कुछ टूल्स होते हैं कंपनीज की परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के। तो वो टूल्स हम नीचे वाले तीनों चैप्टर में पढ़ते हैं। और जो ये चारों चैप्टर है ये सारे बोर्ड्स में है और CUT में तो है ही, तो हम इन सारे चैप्टर्स को टोटली अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब एक इंफॉर्मेशन है महाराष्ट्र बोर्ड वालों के लिए। जो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हैं, अब उसमें ये 2 चैप्टर और हैं, दैट इज सिंगल एंट्री सिस्टम एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। नॉर्मली तो ये दोनों चैप्टर +1 क्लास में आ जाते हैं, बट महाराष्ट्र बोर्ड में ये दोनों चैप्टर +2 के अंदर है। तो महाराष्ट्र बोर्ड वालों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि उनको लगे हमारा तो आधा ही सिलेबस करवाया जा रहा है। जी नहीं, आपका पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ये दोनों चैप्टर भी आपके टोटली कवर कराए जाएंगे। प्रॉपर वीडियोस आपको इन दोनों चैप्टर पे मिलने वाली है। ठीक है। तो ये था हमारा 12th अकाउंट्स का सिलेबस। अब हम देखते हैं कि हम पढ़ेंगे कैसे। आप लोगों को पता ही होगा अकाउंट्स कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इट्स ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जैसे आपने मैथ्स पढ़ा था, अब आप लोग ये लोग +1 में देख ही चुके होंगे, प्रॉपर कैलकुलेशन इसमें रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उस चैप्टर को किया और वो आपको समझ आ गया, नहीं, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक चैप्टर को आपको 3 या 4 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो इलस्ट्रेशंस उसमें दी होती हैं बुक्स में, वो आपको 3-3, 4-4 बार सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि एक हल्का सा माइनर चेंज पूरे क्वेश्चंस को बदल देगा।
तो आपको प्रॉपर जब उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उसके क्वेश्चंस को आप 3 या 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें एकदम परफेक्ट हो जाओगे। फिर आप उस कॉन्सेप्ट को नहीं बोलोगे चाहे उसमें कितना भी चेंज हम कर लें। ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे। नोट्स क्यों ज़रूरी है? अब जो नोट्स होते हैं वो आपको एग्ज़ाम टाइम में, टेस्ट टाइम में बहुत काम आते हैं। बिकॉज बुक जो होती है बहुत मोटी मोटी हो जाती है, बट आपको शॉर्ट में पढ़ना है, मेन चीज़ों को पढ़ना है, एकदम से आपको रिवीजन लेनी है। तो जो खुद के बनाए हुए नोट्स हैं वो आपको बहुत काम आने वाले हैं। क्यों? दूसरों के नोट्स कभी काम नहीं आएंगे, इसलिए अपने ही नोट्स बनाना। क्योंकि नोट्स जो है वो शॉर्ट में बनाए जाते हैं और किसी ने क्या शॉर्ट में लिखा है आप नहीं समझ सकते। आप अपने अकॉर्डिंग ही शॉर्ट में लिखते हो तो वो आप खुद ही अच्छे से समझ पाओगे। तो प्रॉपर नोट्स आपको बनाना है, पेन एंड पेपर लेके आपको हमारी वीडियोस में बैठना है ताकि जो भी मैं करवाऊंगी आप उसको नोट डाउन कर सको और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर सको। ठीक है, अब एक और चीज़, अब आप लोगों को पता होगा मैंने जो CUT के बारे में बताया, थोड़ा सा वो रहता कैसे ये भी बता देती हूँ। जो हमारा CUT का एग्ज़ाम है दैट इज़ CBT मोड में रहता है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी तक आप लोग +2 में थे तो आप लोग पेन पेपर वाला क्वेश्चन देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, बट CUT में आपका पेन पेपर वाला एग्ज़ाम नहीं आएगा। आपको कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठना होगा, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस आएंगे दैट इज़ MCQ बेस्ड रहेंगे, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़, ऊपर टाइम चलेगा, जो वो टाइम है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जब वो टाइम कम होता है तो बच्चों का स्ट्रेस बढ़ जाता है। क्यों? वो टाइम धीरे धीरे कम होता रहेगा और जैसे ही वो 0 पे आ जाएगा आपका एग्ज़ाम, आप क्वेश्चंस को नहीं मार्क कर पाओगे। तो इसके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉपर मॉक टेस्ट। मेरी हर वीडियोस के बाद आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे उसी कंटेंट से रिलेटेड, जो MCQ बेस्ड रहेंगे CUT के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और जब मेरा एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मेरा जो फर्स्ट चैप्टर है मैं कहती हूँ कि वो 7 वीडियोस में कवर हो रहा है, तो उन 7 वीडियोस के बाद आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट। कितने मॉक टेस्ट मिलेंगे? और 2 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहेंगे दोनों मॉक टेस्ट, जिसमें आपको CUT के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, कैसे CUT में क्वेश्चंस आते हैं, कैसा पैटर्न उसमें आता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने ये प्रिपेयर किया है ताकि आप अपने CUT एग्ज़ाम की प्रॉपर तैयारी कर सको। और जब आप एकदम से रियल में CUT का एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको बिल्कुल भी डर ना लगे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उसी फॉर्मेट से नोन हो, उसी की प्रॉपर प्रैक्टिस आप कर चुके हो स्क्रीन के आगे बैठ के, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होगा। ठीक है, और इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस जज कर पाओगे कि कहाँ आप स्ट्रोंग हो, कहाँ आप वीक हो। तो जहाँ पे आपको पता लग गया कि मेरा ये वाला पॉइंट वीक है, तो आप क्या करोगे? उस वाले पॉइंट पे और प्रैक्टिस करोगे, उस वाले कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करोगे। जब उसकी और ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने वीक पॉइंट को भी अपना स्ट्रोंग पॉइंट बना लोगे। तो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को जज करके उसमें करेक्शन करोगे तो आपको CUT में बेस्ट स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप वहाँ पे 100% ज़रूर ले पाओगे। सिर्फ आपको अपने कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर करने हैं और प्रॉपर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारे ये मॉक टेस्ट है इनका जो लिंक है वो आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आपको रेगुलर टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। और एक और चीज़, आप इन क्वेश्चंस को हमारे इंस्टा पेज पे जाके भी देख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी डेली के क्वेश्चंस अपडेट होते हैं, आप वहाँ से भी CUT की तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप CUT में एंड बोर्ड एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपना पार्टनरशिप का चैप्टर। इसका फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे जो हमारा रहेगा बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप।
तो टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट लेक्चर में पेन एंड पेपर लेके ज़रूर बैठिएगा और हमारी वीडियोज़ के साथ रेगुलर बने रहिएगा। थैंक यू।